मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। इमरान रियाज साहब हमारे भाई हैं और जिस तरह से अरशद शरीफ के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलसल उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। वाईडीए तंजीम बनी थी, इनका एक शेखुपुरा में मामला पेश आया, किसी सियासी घराने के साथ उन्होंने तशद्दुद किया। ये लोग लाहौर से गए, इन्होंने यंग डॉक्टर एसोसिएशन शेखुपुरा को इंगेज किया और डट गए। इन्होंने एमरजेंसी बंद की, हुकूमत को लाले पड़ गए। इनका स्टांस स्ट्रॉन्ग था, उनको बात माननी पड़ी। अब अगर खाली इमरान रियाज साहब अकेले ही कहते रहेंगे कि अरशद शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, तो फिर सुनवाई नहीं होगी। आपको यकजा होना पड़ेगा। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम इनके लिए निकले, उस दिन आए, ये सारे जो हैं यंग हैं, ये बेलॉस हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, इनको कोई पैसा नहीं चाहिए। ये लोग बेलॉस निकले हैं इनको। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा इस तरह से आएंगे, जैसे पीटीआई के पास इंसाफ टाइगर्स हैं, तो आपके पास जो है वाईएमए के लॉयंस हैं। और ये यंग मीडिया एसोसिएशन शायद अल्लाह ने इसलिए बनवाई है, मैंने मेरे से कोई काम नेक लेना था और आपने जो है कोई और बड़ा काम करना है, अल्लाह ने आपसे कोई और बहुत बड़ा काम लेना है, इसीलिए शायद हमें मिला दी है। तो ये जो लॉयंस हैं ये आपके साथ रहेंगे, चाहे एफआईए हो चाहे कोई और इदारा हो। ये लड़के डरते नहीं, इस उम्र में वैसे ही खौफ नहीं होता। खौफ तो शुरू होते हैं शादी के बाद, या फिर कोई 30 साल की उम्र के बाद। अच्छा, तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। और अगर पीपल्स पार्टी के पास जियाले हैं, पीटीआई के पास इंसाफ टाइगर्स हैं, तो इधर इमरान रियाज खान साहब के पास यंग मीडिया एसोसिएशन है, वाईएमए है, और हम इनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। और अब इन पर आंच नहीं आने देगी। अगर इनको नुकसान पहुंचाना है तो ये पहले यंग लोगों को पकड़ो, हमें चीरो, हम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे और हमेशा खड़े होंगे। 1 घंटे में ये लोग 250-300 लोग उधर जमा थे, 3 घंटे का टाइम होता तो एक बड़ा जलसा एफआईए के ऑफिस के बाहर होना था। और इमरान रियाज खान साहब हक पे डटे हुए हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी चाहते हैं, ये उन लूप होल्स को बंद करना चाहते हैं जहां से करप्शन हो रही है। मईशत कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? इमरान रियाज खान साहब जब बताएंगे बेज़ाब्तगियाँ, वो लूप होल्स बंद होंगे तो मईशत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पहले 17 बिलियन रिजर्व था, फिर 40 बिलियन हो जाएगा। परवेज़ इलाही साहब आए तो एक ही सड़क को 6 बार तोड़ दिया गया 2 सालों के अंदर। अब वही ठेका जो 70 करोड़ का होता है, 5 लोग उसमें शामिल होते हैं, एक मुशीर एक ब्यूरोक्रेट, और वही ठेका 500 करोड़ का हो जाता है। और नहीं चाहिए सड़कें हमें। अगर 2 साल तरक्याती काम ही रोक दो ना तो मईशत बेहतर हो जाएगी, ख़जाना भर जाएगा। सेहत और तलीम पे आ जाओ। इधर 10-10 लोगों में जो है वो वंडियाँ जारी रहती हैं। 10-10 लोगों को जब हिस्से जाएंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? यही खान साहब कहते हैं। और ये यंग लोग खड़े हैं, खान साहब आपके साथ, ये आपके लॉयंस हैं, ये हक सच के साथ हैं, आपके साथ हैं। अल्लाह आपसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता है और शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें आपके साथ अटैच कर दिया है। और हम ऐलान करते हैं आज इधर खान साहब के साथ बैठ के कि हम इनके साथ हैं, हमें किसी का कोई खौफ नहीं, क्योंकि हम भी हक सच पे हैं। और ये जो हैं खान साहब इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सरबुलंदी का जो काम कर रहे हैं ना, ये 76 सालों में मेरे ख्याल से इस वक्त हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हो जानी थी। हमारे से जो मुल्क टूटा उसका टका स्ट्रॉन्ग हो गया, हम वहीं पे हम 20 साल पीछे चले गए हैं। टैंकों की जंग नहीं है, हर महीने गोरी मिसाइल जारी कर देते हो, पाकिस्तान तरक्की कर गया। वो अगली जंगें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे होनी है, मईशत की जंग है। जिसकी मईशत स्ट्रॉन्ग होगी वो किंग होगा, वही राज करेगा दुनिया पे।